जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड 15 अप्रैल 2026 यानी आज की कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। कई सारे पूर्वानुमान फिर से आ गए हैं, प्रीव्यू फिर से आ रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दो पहले से भी 2-3 आ चुके हैं, उनको मैं बताया हूं। टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर आज मोमेंटम दिखाया है, जो बताया था कल के डेट में कि अगर भागना है इसको तो यहीं इसको जो है Q4 में ही सब कुछ इसको करना होगा। अगर Q4 में मिस होता है तो फिर इसका काम खत्म ही समझिए, ठीक है ना। और वहीं कर रहा है, बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है, क्योंकि ये इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आने के बावजूद, तो फिर इसका कल्याण हो जाएगा। ये मैं कल वाली वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि ये वाला क्वार्टर इसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सब चीज़ यहाँ पे जो है इसमें ही इसको जो है पूरा करना, मतलब इतने दिन का बकाया जो भी है। आज 7% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। 49 रुपये पे क्लोज किया है। वाई का डाटा भी बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। बढ़िया हो रहा है सब कुछ, ठीक है ना। देखिए आज इसमें सबसे पहले 21-22 करोड़ इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं। अब इसको समझिएगा, 22 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड होना मामूली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और इतना डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। 1050 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए हैं, 33% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। तो हर 3 शेयर में से एक शेयर डिलीवरी में खरीदा गया है, मतलब उसको खरीद के होल्ड किया गया है। कह लीजिए 7×21 तो मतलब मान लीजिए 7.25 करोड़ इक्विटी शेयर, 7.25 करोड़ इक्विटी शेयर खरीद के होल्ड किए गए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इस प्राइस पे मतलब 48-49 के प्राइस पे खरीदे गए हैं। ये बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना। एक इसमें बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं। एक ये वाली रिपोर्ट मेरे हिसाब से नहीं आ रही है, इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ये वाली आज की है, हाँ, यहाँ पे 15 अप्रैल 2026 की यह न्यूज़ है। और इन जो प्रीव्यू आते हैं ना, इनके वजह से भी मोमेंटम आता है, समझ रहे हो। पहले तो एनर्जी सेक्टर फोकस में है। बारिश भी थोड़ी सी कम होने वाली है, तो सिंचाई ऊंचाई के लिए भी कह लीजिए कि बिजली की आवश्यकता थोड़ी सी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका भी असर है। और वैसे भी पावर सेक्टर जो है पहले से ही मतलब बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी में है, बहुत ज़्यादा फोकस में है। उसकी वजह से मेन चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सुजलोन एनर्जी का पूर्वानुमान Q4 का। नुआमा का ये आया है, ध्यान दीजिएगा। जेएम फाइनेंशियल का सबसे बेस्ट वाला था, अब जेएम फाइनेंशियल को बिल्कुल मैच कर रहा है। यह भी इनका अनुमान जेएम फाइनेंशियल का दोनों का मैच कर रहा है, और बहुत बढ़िया। नुआमा का अनुमान है कि मार्च तिमाही में सुजलोन एनर्जी का समायोजित आय PAT पिछले वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले 1182 करोड़ के मुकाबले लगभग 6% घट के 1100 करोड़ रुपए रहने वाला है। राजस्व की बात करेंगे तो राजस्व इनकम जिसको 56% की वृद्धि दिख रही है इनको, 3800 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार लगभग 5900 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू इनको दिख रहा है। अच्छा खासा, मतलब रेवेन्यू 56% बढ़ना मामूली बात नहीं है। और ये ऐसा ही जेम फाइनेंशियल का भी आया था, हालांकि उन्होंने रेवेन्यू का नंबर नहीं बताया था, लेकिन ये बताया था 56% की वृद्धि है, जो अभी दिखाऊंगा आपको। एबिटा इस बार भी 1050 करोड़ रुपए के आसपास का रहने की संभावना है। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो 17.5% पे वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। नुआमा ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के लिए लगभग 875 मेगावाट बिजली मतलब विंड टर्बाइन जो है उत्पादन का अनुमान लगाया है, डिलीवरी का अनुमान लगाया है 875। और उन्होंने कितना लगाया था, 874, जो मैं अभी देख रहा था। तो लगभग इस बार विंड टर्बाइन बहुत ज़्यादा कंपनी जो है डिलीवर करनी है। और यही लॉजिक मैं समझा रहा था कि कंपनी जो अपना हाईएस्ट जहाँ तक जाना चाहती थी, जो लक्ष्य था कंपनी का कि 3 गीगावाट पर ईयर के हिसाब से डिलीवरी करेंगे, वो वाला अचीवमेंट हो रहा है। तो इसीलिए मैं कल आप लोगों को वीडियो बनाया था कि ये वाला क्वार्टर एक तरीके से कह लीजिए डिलीवरी के मामले में पीक पे आएगा। तो जब पीक पे जब है डिलीवरी और तब कुछ शेयर का प्राइस नहीं कर पाएगा, तो फिर काम खत्म ही हो जाएगा ना भाई। तो ये क्वार्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आने तक देखते हैं क्या क्या कर जाता है। इस तरीके से नवे वित्तीय वर्ष में अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। तो ये जो आ रहा है रिजल्ट, इसमें अच्छे उत्पादन की उम्मीद जगी है और हो सकती है, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि चौथी तिमाही में मार्जिन 18% के आसपास रहने की उम्मीद है। EPC से संबंधित भी अधिक काम मिलने की संभावना है। आगे चलकर निष्पादन में तेजी होगी, मार्जिन में भी अच्छा बढ़ोतरी की संभावना है। और जो है कई सारे जो है निगरानी योग्य जो है यहाँ पे कारण बने हैं।
सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में। कुल मिला के रिपोर्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसी टाइप का एक रिपोर्ट आया था, ये वाला भी आया था अभी एक इनके जेएम फाइनेंशियल की तरफ से, तो ये भी बढ़िया ही था। 64 रुपया लक्ष्य रखा था, 56% 56.5% की राजस्व वृद्धि इनको भी दिख रही थी। समझ रहे हो आप लोग, अच्छा खासा सुजलोन में सालाना आधार पे 51% की वृद्धि की संभावना दिख रही है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा था, और देख लीजिएगा 2-3 रिपोर्ट ये एक ही में जो है बता रहे हैं मिला के, नहीं तो मेन वाला यहाँ पे इधर की साइड में कहीं था, ठीक है ना। तो बढ़िया रिपोर्ट आई थी, 2-3 रिपोर्ट आ चुकी हैं, तो देखते हैं। एक ये वाला रिपोर्ट निकल के कल ईसोप वाला आया था, कंपनी ईसोप जारी किया था। आज की रिपोर्ट 15 अप्रैल की बात करेंगे तो 15 अप्रैल को कंपनी ने एमपीएम ट्रिगर हुआ है, मटेरियल प्राइस मूवमेंट, क्योंकि जब बड़ा मोमेंटम करता है मार्केट के अगेंस्ट में तो ये एमपीएम ट्रिगर हो ही जाता है, उसका जो है वेरिफिकेशन मतलब मांगा जाता है। कंपनियों को इसका स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी कोई खबर तो नहीं छपी है ना जो कंपनी ने मतलब एक्सचेंज को सूचित नहीं किया है। तो ऐसा कोई भी खबर नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई ऐसी खबर नहीं है जिसे न बताया गया हो, ठीक है ना। तो इस तरह वजह से मार्केट की वजह से मोमेंटम आया, हमको भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आज भी ट्रेडिंग यहाँ पे हुई है, हालांकि डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसको देखने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा यहाँ पे लास्ट डील के डाटा में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग कहोगे तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा जल्दी से, अगर मिल जाता है सुजलोन का यहाँ पे नाम मिल जाता है, नाम कॉपी करना पड़ेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो कुल मिला के बस समझिए कि इतना जब 22 करोड़ इक्विटी शेयर बाय सेल हुआ है तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली हुई है, तभी तो हुआ है। यहाँ पे देखिए ये 3 करोड़ रुपए के शेयर, 2.5 करोड़ रुपए के शेयर, 2 करोड़ 3 करोड़, ये दिख रहा है आपको 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए की, यहाँ पे 4 करोड़ रुपए की, ये सब आज की लास्ट डील है। यहाँ पे देखिए 6 करोड़ रुपए की, इस तरीके से बहुत सारी लास्ट डील आज इसमें देखने के लिए मिली है, तो इसको देख लीजिएगा। मैटर यहाँ पे हुआ है, बताया था ना कि जिस दिन बड़ा मोमेंटम आया सुजलोन में, जितने भी कॉल राइटर हैं उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। पीसीआर इसकी बात करेंगे, पुट कॉल रेशियो जो है 0.9 पे आ चुका है, हालांकि अभी भी कॉल राइटर ही ज़्यादा है, 0.9 का मतलब यही होता है। अब इसका क्या मतलब होता है कि कॉल राइटर 10 हैं तो पुट राइटर 9 हैं, मतलब 10-9 का मैटर। अभी ये मैटर कितना था, पहले अगर कॉल राइटर 10 थे तो पुट राइटर कितने थे, 3 होते थे, उससे भी कम थे, 0.29 तक भी आया था इसका पीसीआर, मतलब कि 10 ये थे तो 3 इधर से हुआ था पुट राइटिंग। अब थोड़ा सा बरोबरी का मैटर आ रहा है, 10 इधर से हैं कॉल राइटर तो 9 पुट राइटर है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा है। लेकिन जब ही ये प्राइस 51 रुपये का जो रेजिस्टेंस आप लोगों को बताऊँ, वो रेजिस्टेंस अभी 4 पे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे चेंज में मजा है। सारे के सारे जो 48 के इधर के हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जो है कॉल राइटर ने अपनी कॉल जो शॉर्ट की थी उसको जो है कवर कर रहे हैं सभी, मतलब शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हो रही है यहाँ से। हालांकि आज जो है लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, तो बढ़िया है अच्छा सा। तो पुट राइटर आज सारे स्ट्राइक प्राइस पे हावी थे, 50 तक पुट राइटिंग हुई है, 50 तक ऊपर तक, और सबसे ज़्यादा 46 पे, 47, 48, 49 पे हुई है। हालांकि कॉल राइटिंग भी हुई है, कॉल राइटिंग हुई है 56 पे सबसे ज़्यादा हुई है, मतलब अब रजिस्टेंस वो लोग अपना 56 वाला मान के चल रहे हैं, जो 55-56 का लेवल बता के रखा था आप लोगों को वो वाला। बाकी 52 पे, 50 पे, 49 पे भी यहाँ पे कॉल राइटिंग हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। तो वो तो होगी ही कहीं ना कहीं, तो सब लोग अपना बेचेंगे ही, खरीदेंगे इस तरीके से। लेकिन पीसीआर अब बहुत ज़्यादा अच्छा आ चुका है, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। और ये 51 रुपये 50 पैसे का जो बहुत पहले से मैं लेवल आप लोगों को बताता आया हूँ, ये वाला जब लेवल ब्रेक होके ऊपर सस्टेन, क्योंकि देखिए सबसे मेन सपोर्ट लेवल था 40 पे, 40 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक 35 और 28 जो मेन नीचे का मैं अभी कल आप लोगों को लेवल बता रहा था वो नहीं होगा। तो जब तक 40 है तब तक आप निश्चिंत रह सकते हैं, तब तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ये पहले से ही बताया हूँ। और 40 पे एवरेज भी करा था। अब जो है दूसरा रेजिस्टेंस हम लोगों का आएगा 51 पे, क्योंकि ये फिबोनाची जो बहुत पुरानी वाली मेरी है, ये 40 पे थी लास्ट वाली, बीच वाली है 51 पे, और सबसे ऊपर वाली है 61 पे, जो मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ कि 61 वाला मेन है एकदम लेवल, ठीक है ना। तो अभी 51 पे जा रहा है, 51 के ऊपर अगर जाके सस्टेन करता है तो इसको पॉजिटिव हम लोग बहुत ज़्यादा लेंगे। और फिर ये एक कह लीजिए कि पहली बाधा जो है वो पार हो चुकी है 51 वाली, ठीक है ना। अभी तो सपोर्ट पे था, सपोर्ट पे सपोर्ट लेके पहली बाधा दूसरी बाधा
61 पे, ये बड़ा थोड़ा सा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये 56 की बात कर रहा था, जो 56 पे आप लोगों को मैं बहुत पहले से एक रेजिस्टेंस लेवल दो करके पहले का सपोर्ट लेवल बताया था, तो वो वाला भी है। लेकिन फिलहाल में 51 की इसको ऊपर जाके 51.5 के या 52 के लीजिए ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। आप लोगों को मैं क्लियर बताया था कि यहाँ पे लगभग एक बार 51 रुपये 52 रुपये को टच करने के लिए ये वाले रेजिस्टेंस लेवल को जा रहा है, ऐसी संभावना है। लेकिन वही बात है, रिजल्ट तक क्या करेगा, रिजल्ट के बाद क्या करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। हालांकि उसके पहले ही जब कोई बढ़िया रिजल्ट आना होता है तब पहले ही इसका जो है मोमेंटम आ जाता है। जैसे कि इस टाइम पे बहुत अच्छा इसका जो है रिजल्ट आया था और पहले ही मोमेंटम कर गया था, और जब ही रिजल्ट आया था तब ही गिरना शुरू किया था। तो रिजल्ट के पहले मोमेंटम कर रहा है, मतलब रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, ये तो सबको पता है। 875 मेगावाट की टरबाइन डिलीवर करा। रिजल्ट के बाद इस तेजी को सस्टेन करना सबसे जरूरी है, नहीं तो फिर से वहीं जो बता रहा हूँ गिरावट की संभावना बनेगी। तो ये क्वार्टर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। जो भी आगे भी ब्रोकरेज रिपोर्ट आएगी, अनुमान आएंगे, मैं बताऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना।